जय श्री राधे माता की। दोस्तों, मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन आज कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आ रही है। अंधों को दर्पण हम लोग कैसे दे सकते हैं? जो अंधे आँख के होते हैं उनको दर्पण हम कभी दिखा सकते हैं क्या? बहरों को हम भजन कभी नहीं सुना सकते। जो कान से बहरे होते हैं उनको भजन सुना पाएंगे क्या हम लोग? नहीं। जो रक्तपात करते उनको गंगा का नीर हम क्या पिलाएंगे क्या? अरे हमने जिनको 2 आंखें दी वो हमको आंख दिखाते क्या? हम शांति यज्ञ में लगे रहे, वो श्वेत कबूतर खा बैठे। जो छल पर छल करते आए, विश्वासों पर समझौते थोप दिए। हमारे समाज के पीड़ित परिवारों की लाशों पर भी वो कटाक्ष करने से बाज ना आए। अब वो लाशें भी बोल उठी, मन अंतर्गत पर घात मत करो। दुश्मन जिस भाषा में समझे उस भाषा में उनको जवाब दो। जब कुछ लोग अच्छे कामों पर भी सवाल उठाते हैं तो समझ जाओ कि ये समाज के कंटक हैं, समाज के दलाल हैं। और समाज, मेरी आपसे अपील है, मैंने जो आता नहीं है मुझे कुछ शायरियाँ, लेकिन मैंने जो कही बातें हैं वो गलत नहीं है। इस वीडियो को शेयर करें। 1 मिनट, मेरा कॉल आया। हाँ भाई साहब, एक मिनट में कॉल करता हूँ ना, गाड़ी से। आज हम लोग कुम्हार महापंचायत के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग कटाक्ष करते हैं और कहते हैं कि नारायण जी समाज से चंदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नारायण जी अब एमएलए का चुनाव लड़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नारायण जी किसी न किसी पार्टी में अब बड़ा पद लेंगे। तो ये बात समझ में आ जाती है कि वो समाज के इतने घटिया आदमी हैं जिनकी कल्पना से परे। आज जयपुर जिले से ही कुछ टांग खिंचाई के दर्पण आए थे, ग्रुप में मैं जुड़ा था। हालांकि उस ग्रुप को मैं छोड़ चुका हूँ, मगर बड़ा विचित्र लगता है। वो कहते हैं महाकुंभ में हमें रोटी नहीं खिलाई। तो भैया, महाकुंभ की संस्था जयपुर में है, पता करें उनसे। वो कहते हैं उन्हें हमें हिसाब नहीं दिया गया, तो महाकुंभ जयपुर में हुआ था। आप मर थोड़ी गए थे। जयपुर में आपकी छाती पर महाकुंभ हुआ था तो आप वहाँ जाकर के सवाल उठाते, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो जब हम कुम्हार महापंचायत कर रहे हैं जोधपुर की धरती पर, तो इस पर सवाल उठा रहे हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों पर। हमें राजनीति नहीं करनी भैया, हमें मंच पर जाकर फोटो नहीं दिखानी भैया। हम मंच पर खड़े होकर पंचायती करने वाले लोग नहीं हैं। हम समाज के बीच में सड़क पर बैठने वाले लोग हैं और 365 दिन समाज हित में गांव गांव, ढाणी ढाणी, घर घर से निकलने की कोशिश करते हैं। मैं जयपुर था दोस्तों। जयपुर में मेहंदीपुर बालाजी में एक हत्याकांड हुआ था, वहाँ गया था। वहाँ से रात को 10:30 बजे निकला और वहाँ से एक प्रोग्राम था 34 जोड़ों का, भीलवाड़ा जिले में। वहाँ गया, पूरी रात सफ़र किया। सुबह 6 बजे 5 बजे हम वहाँ पहुँचे। वहाँ से शाम को 7 बजे हम निकले, चाकसू गए, जयपुर गए, जयपुर से पुणे भीलवाड़ा, पूरी रात सफ़र करके सुबह 6 बजे वहाँ पहुँचे। और भीलवाड़ा से हमारे साथ नारायण जी प्रजापति कोटली और मेरे युवा साथी, भीलवाड़ा से हम वापस नागौर की धरती तक पहुँचे। पूरी रात सफ़र किया। सुबह 7 बजे 8 बजे हम नागौर पहुँचे। नागौर से हम जोधपुर आए। जोधपुर से हमने रथ के लिए जो पिकअप गाड़ी थी उसे रवाना किया भीलवाड़ा की तरफ। 3 रात और 24 घंटे एक पलक भी नींद नहीं। कल लक्ष्मण प्रजापति पड़ी के निवास स्थान पर अभी मैं वही हूँ। यहाँ रात को आकर मैं सोया, अब उठाऊँ, स्नान करके आपसे बात कर रहा हूँ। अगर वास्तव में कोई आदमी आक्षेप लगाने की कोशिश करता है, मुझसे इतना ही सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपकी माँ ने दूध पिलाया है आपको, मैं थोड़ी भाषा का सीधा सीधा कह रहा हूँ, तो कुछ दिन मेरे साथ रहकर देखो, कुछ दिन मेरे साथ समाज के घर घर घूम कर देखो। समाज के लिए जो मैं कोशिश करता हूँ, मेरे राजू भाई ने बिल्कुल सही लिखा है। कोई एरा गिरा चुनाव लड़ सकता है, कोई भी उठाई गिरा चुनाव लड़ रहता है, तो फिर अपना क्यों नहीं? अपनों की टांग खिंचाई के कारण आज राजस्थान में कहने को सिर्फ 2 विधायक हैं। किशन जी लिख रहे हैं आप समाज को जगाना जारी रखें। गलत कमेंट करते हैं वो समाज के लोग हैं जो समाज को हमेशा सोया हुआ देखना चाहते हैं। अब बात करते हैं जोधपुर के कुम्हार महासम्मेलन की।
हमारे जोधपुर में जितने भी हमारे संगठन हैं, सेवा समितियां हैं, सभी से हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं, उनको साथ लेकर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कितनी घटिया और कितनी ओछी मानसिकता के लोग हैं। हमने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा, हमने कभी किसी नेता के साथ फोटो नहीं खिंचवाई, हमने कभी किसी नेता के ऑफिस में जाकर के समाज के लोगों को गुमराह नहीं किया। नैनाराम जी बर्तन लिख रहे हैं, नारायण जी कोटि कोटि वंदन करता हूँ, पेमा राम प्रजापत कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन हम ऐसा नहीं समझते कि हम तो आप हमारे समाज के बहुत बड़े सेवक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है, आप लोगों के कारण से इतनी हिम्मत मिलती है, तभी तो मैं सेवा कर रहा हूँ। लेकिन ये जवाब देना भी 30 दिन में एक बार बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि लोगों को पता चले कि वास्तविकता क्या है। मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट हैं, मैं कभी फुर्सत मिली और ज़्यादा कटाक्ष हुआ तो मैं आपके पास वो शेयर करूँगा, उनके मोबाइल नंबर भी शेयर करूँगा। आज जयपुर जिले की बात करते हैं। 9 पीड़ित परिवार मैंने गोद ले रखे हैं, मेरे प्रजापति युवा शक्ति संगठन के एक एक सदस्य के कारण से। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन मेरे परिवार के कारण से आज 9 परिवारों को गोद लगे। 3 बच्चे जो उच्च शिक्षा में, जिनकी महीने की साल की फीस है समथिंग 1 लाख रुपए, वो मेरे युवा साथी उनको फीस दे रहे हैं। ये हमारा काम है। मैं राजस्थान की बात नहीं करता, केवल जयपुर की बात कर रहा हूँ। राजस्थान में और भी खूब है। जब हम लोग अभी मेहंदीपुर बालाजी गए थे, वहाँ जो हत्याकांड हुई थी, वहाँ जो भी लोकल लोगों ने कहा था, जो भी बस्ती ने कहा था, हमने माना, हमने उनकी बात को रखा। अभी मेरे पास कॉल आया था, मैं आपको बता देता हूँ किन महाशय का कॉल आया था। टोडा भीम सियाराम जी मिथिलेश प्रजापति, इनका मेरे पास कॉल आया कि नारायण जी हमें वहाँ अभी तक न्याय नहीं मिला, हमें क्या करना चाहिए। मैंने उनको इतने शब्दों में कहा था कि आपके वहीं से, जिस दिन हम लाश पर बैठे थे, हमने पहले भी कहा था कि लाश को नहीं उठाना चाहिए, लेकिन उठाई तो भी कोई बात नहीं। अगर अब भी आप कोई धरना प्रदर्शन करते हो तो ये नारायण प्रजापति केवल धरना प्रदर्शन में आपके साथ खड़ा मिलेगा। इससे ज़्यादा ना तो मुझे कुछ आता है ना ज्ञान। मैं लोकल जगह जाता हूँ, जहाँ भी अन्याय अत्याचार होता है वहाँ जाके खड़ा रहता हूँ। जो भी लोकल लोग कहते हैं उसका कहना मानता हूँ और समाज हित के लिए कोशिश करता हूँ। कोई अगर मुझे ये कहे कि नारायण जी आप तो धरने पर बैठो, तो बैठने को तैयार हूँ। कोई ये कहे कि नारायण जी आपने जो सलाह दी उसके लिए धन्यवाद, आप अपने गंतव्य अपने घर की तरफ जाओ, तो घर की तरफ जाता हूँ। पैसा नहीं लेता किराए का, वहाँ जाकर के गंदगी नहीं करता, परिवार के साथ खड़ा रहता हूँ और यही आपको करना चाहिए। अब हम लोग कई बार बातें करते हैं कि ये जोधपुर में महाकुमार महासम्मेलन क्यों हो रहा है, कुमार महापंचायत क्यों हो रही, तो उसका कारण बता दिया आपको। कुमार महापंचायत का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। आप जो लोग आएंगे मुख्य लोग, वो एक बार सभा करें, बातें करें, हमें बताएं। और मैं केवल सड़क पर संघर्ष करने के लिए कुमार महापंचायत कर रहा हूँ, तुम्हारी तरह कोई दलाली करने के लिए सड़क पर महापंचायत नहीं कर रहा हूँ। वहाँ का एक स्टेज लगेगा, स्टेज पर भाषण दिए घर चले गए, वो काम मैं नहीं कर रहा हूँ। तपती धूप में और सामने बरसात के मौसम पर सड़क पर बैठूंगा। और आप जो अभी बोल रहे हो ना, जी हाँ आपसे कह रहा हूँ, बस कुछ टाइम मेरे साथ धरने पर बैठ करके फोटो सोशल मीडिया पे डाल के बता देना कि हम लड़ाई में नारायण जी के साथ हैं। टांग खिंचाई से ज़्यादा अगर लड़ाई में अगर आप साथ दें समाज का, तो समाज आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर आपने, और खासकर युवाओं से कहना चाहता हूँ, क्या चाहते हैं आप? आपकी आने वाली पीढ़ी एकता के सूत्र में बंधे, तो हम जैसे लोग जो मरने को तैयार है, सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, अरे भैया कुछ नहीं तो कम से कम मीठे बोल तो फेसबुक व्हाट्सएप पे बोल दिया करो। और आप और हम सब मिलकर अगर काम करेंगे तभी समाज जागृत होगा। अगर इसी प्रकार टांग खिंचाई करते रहोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी रोएगी, कोसेगी आपको। और मैं बड़ा विचित्र हूँ, जब हम पीड़ित परिवारों को गोद लेते हैं, उनको महीने के 1500, 2000, 3000 जो भी हम लोग कोशिश करते हैं देने की, हमारे पास है या नहीं है। हमारे संगठन के कार्यकर्ता किसी और अन्य से पैसे नहीं मांगा समाज से, समाज के घर घर जाकर चंदा नहीं करते, हमारे संगठन के कार्यकर्ता ही ये व्यवस्था करते हैं। हम सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालते हैं, उसकी पोस्ट के हिसाब से ये सोशल मीडिया से ही सारा कमाल होता है। तो ये बातें अगर हम लोग करते हैं तो पीड़ित परिवारों के लिए तब भी कुछ लोग बोलते हैं ये पीड़ित परिवार तो सक्षम है, इसको तो पैसे देने की जरूरत नहीं है नारायण जी।
इसका तो क्या है, इसके देवर हैं दो, इसके दो जेठ हैं, 5 बच्चे हुए तो क्या हुआ, परिवार में कोई ज़मीन बेच करके भी अपना ये जुगाड़ा कर सकता है। इसके लिए समाज को चंदा देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उन पर दया आती है। भगवान करे उनके घर में ऐसा कांड हो और उनके घर में ऐसी चीज़ें, उनका भाई मरे, उनका बाप मरे, उनका दादा मरे, उनकी भाभी या बहन या जो कोई परिवार के सदस्य उन पर ये बीते, तो वो ये बात कहेंगे। मैं नहीं चाहता कि उनका मरे, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। तो क्या वो ये कहेंगे कि ये परिवार सक्षम है? कई ऐसे परिवार हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, हमें उनका सहयोग करना चाहिए। और 16 अगस्त को आप लोग जोधपुर पहुंचे, कोई प्रॉब्लम है, फिर रात को 8 बजे मिलते हैं। टांग खिंचाई वालों से इतना निवेदन है, सावधान, आपकी बात आपके घर में गलत हो तो मुझे याद करना, मैं आपकी सेवा करने आऊँगा। आप मेरे खिलाफ लिखते रहें, आप